मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ये कपड़े, ये दो ऑप्शंस है। हाँ, किस चीज़ के लिए वैसे? मुझे एक शो होस्ट करना है वीकेंड पे। मैंने अमन को बोला था आ जाए और कुछ ले आए कपड़े। थैंक यू अमन। वाह, थैंक्स। मैं क्या थोड़ा सा अगर सुपर कैजुअल थोड़ा सा दैट्स नाइस। वेरी नाइस। चाहिए तो कलर ब्लॉकिंग इन भी बहुत है ना, बहुत ज़्यादा इन है। कलर ब्राइट भी है, बट क्या है थोड़ा सटल है क्योंकि दो डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं। और पीछे वेरी नाइस। शलवार कमीज भी है। शलवार कमीज ऑलवेज प्रिटी, हमेशा यू नो कभी कभी लगता है कि शलवार कमीज ज़्यादा पहनना चाहिए, लोगों से ज़्यादा रिलेटेबल होता है। हाँ, कभी कभी लगता है कि फैशन को भी आगे दुपट्टा भी है। सो यू नो डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन तुम जा रही हो तो मैंने कहा दो डिफरेंट टाइप की मैं चीज़ें ले आऊँ। तो थोड़ा सा ट्रेंडी वाला है। सही है। अच्छा, तो अगर किसी आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे सबने इस टाइप की चीज़ें पहनी हुई हो जीन्स के साथ और फिर आप शलवार कमीज पहन के जाए तो शायद और लगे, या आप एक मिलाद में जान रहे हो और आपने जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न पहना है तो भी और लगेगा। वो तो देख दाख के करना पड़ेगा, लेकिन शोज वगैरह में चीज़ें चल जाती है और क्योंकि आप पोस्ट कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे, अच्छा भी लगे, तो शायद द ब्लैक वन कैन वर्क एज वेल। हाँ बिल्कुल, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और उसके साथ ज्वेलरी वुली भी देख लेंगे। तो मैं साइज में बता दूंगी बाल एग्जैक्टली क्या चीज़। अच्छा, आजकल इतनी गर्मी भी हो गई है ना कि मेरा दिल करता है कि मैं जब भी किसी शो पे जाऊँ या दावत पे जाऊँ तो अच्छी तो लगूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना पहनूँ जिससे मुझे थोड़ी सी भी गर्मी लगे। मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ वाकई। और वो जो नेट की, अमल एक बात बताओ, वो जो नेट की थोड़ी पैंट्स या फिर इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, अब वो देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है मगर मुझे तो उसको देखते ही गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। सही बात पहन सकते हैं, पहनो अच्छा लगेगा, बट हल्का रखो मेकअप बेस अपना हल्का, ये भी ना थोड़ा सा लाइट इफेक्ट भी मिलेगा। ज्वेलरी भी बहुत हैवी नहीं पहनो, बट यू नो यंग गर्ल्स कैन कैरी एनीथिंग, उनके ऊपर हर चीज जो दिल चाह रहा होता है। ये तो है बिजली, क्या बात है, वाह वाह गाने। हाँ, तो हमने कब कहा है कि तुम कोई 55-60 साल की हो, तुम जवान मतलब हो जवान, ओ गॉड, चाय में सफाई कर रही थी, आप लोग बैठ जाते, मैं क्या करूँ, हट जाया करें, मैं सफाई कर बस बिजली नहीं, बस इस तरह बिजली सफाई इस तरह नहीं होती है। हाँ बिजली, हम मान लिया कि बिजली एक तो ये लाल दुपट्टा पहन के जो आज की फैशन, लाल दुपट्टा क्या मतलब है कि क्या मतलब है आपका? शेड देखिए, लिपस्टिक, मतलब बहुत हमने मान लिया कि तुम जवान हो। कौन कहता है कि तुम जरूरत से ज्यादा जवान है? जवान क्या, मैं तो अभी टीन है। करना है हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो गाय को नहीं ऐसे लाल दुपट्टा दिखा के करते हैं। देखिए अब आप खुद कह रही हैं, अब हम क्या कहें? अब हम क्या कहें? आपने जिस तरह का अंदाज अपनाया था, मैंने कहा मैं खुद ही उसकी तशरीह करूं। बिजली की भी अपनी फैशन स्टाइल मजे की है, आपने अभी इस बात पे किसी को फोन नहीं किया था कि मेरा फ्रेंड ब्राइट चीजें ब्राइट। हाँ, कौन है? गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसी हो अनुषा? क्या हाल है आप लोग? वाह, बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी, बड़ी खुश लग रही हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोग को बताऊँ। बैठिए प्लीज, हैव अ सीट। ओके या अल्लाह खैर करना, ये पता नहीं क्यों खुश है, जब ज्यादा खुश होती कुछ मांगनी होती है। यार इसको जब मैं आया करूँ ना प्लीज को हटा दिया करो। देखिए आज आप खुश हैं ना, तो आपको इसके साथ भी खुशी फील करनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? आज मैं इतनी इसलिए खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना, यू नो मिस्टर शरीफ, जो मिस्टर शरीफ जो है ना, वो मर्चेंट नेवी में होते हैं। यार तुम्हें पता है वो, मैं उनको इतना मिस करती हूँ, इतना मिस, और वो तो मुझे उससे भी ज्यादा मिस करते हैं। ये तो हमें पता है, इसके आगे वाला का बताया। सुनो, पता है क्या, वो ना वैसे तो आते हैं, हर मंथ आ जाते हैं ना, लेकिन इस दफा उनको 2 मंथ हो गए थे, तो आज वो 2 मंथ के बाद आ रहे हैं। मुबारक हो, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा पता है क्या अनुषा, मैंने कहा कि मतलब मैं वैसे तो स्मार्ट भी हूँ, यंग भी हूँ, सब कुछ है। ये किसने कहा? बिजली। तो पता है क्या, मैंने अनुषा कहा कि मैं आऊँ ना और तुम लोग से कुछ सजेशन ले लूँ कि मैं और ज्यादा स्मार्ट लगूँ और ज्यादा यंग लगूँ ना, इतने दिन के बाद आ रहे हैं तो कुछ डिफरेंट। आज आप अच्छे दिन आई हैं, अमल भी यहाँ पे मौजूद है, वो मुझे भी बता रही थी कि हमें क्या पहनना चाहिए, किस तरीके से ड्रेस करना चाहिए, है ना। बस अमल कुछ ऐसा बताना मिसेस शरीफ को कि वो पहने और हस्बैंड उनके। अच्छा यार मतलब मुझे ना पता है क्या, ये मैं ना थोड़ी सी जो लिपस्टिक्स वगैरह ना उनके भी मैं शेड लाई थी, मैंने कहा कि चलो यार मुझे बताओ कि कौन सा आजकल इन है। वैसे तो मुझे रेड बहुत अच्छा लगता है। ये किसका? ये एंटी एजिंग क्रीम। एंटी एजिंग क्रीम कौन लगाता है? हम ये करीम किसकी है? नहीं, नो वे। ये किसकी है? बाजी अमल, आई थिंक ये नहीं, आई थिंक अनुषा की है।
बाजी देख के लगता है कि मुझे एंटी एजिंग क्रीम की जरूरत और 10 साल के लिए नहीं, मेरी नहीं है। ये मुझे नहीं लग रहा है ये बिजली तो नहीं लगाती, बिजली हर किस्म की क्रीम लगाती है। एक मिनट देखो, बरामद किसके पास है? जब बरामद किसके पास है? तो कहीं गलती से एक मिनट वैसे सबसे ज्यादा जरूरत तो इसको है ना बिजली को, लेकिन असल में ना ये मैं वैसे ही लगा लेती हूँ कभी कभार। मतलब मैंने कहा क्या हुआ, कभी कभी ये भी लगा लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है। छुपाने वाली क्या बात है? तो आप छुपा क्यों नहीं? मैं छुपा नहीं दी, मैंने कहा भाई देखो ये तो इत्तेफाक से देखो सामने आ गई। और मैं तो कहती हूँ कि मतलब आपकी एज नहीं भी हो ना तो आपको उससे पहले लगाना चाहिए ताकि बाद में ना लगे ना, रिंकल ना आए। आप बचपन से लगाना। वैसे होता इसीलिए ये लगाना चाहिए, कीप्स योर स्किन नाइस आपकी स्किन माशाल्लाह अच्छी है क्योंकि आप ये एंटी एजिंग। मेरा ख्याल में तो इसको बहुत जरूरत है आपकी बिजली को, इसको ला दूंगी एक आध। लेकिन कहने का मकसद ये कि आपको ठंडी जुकाताई भाई सबको लगानी चाहिए एंटी एजिंग क्रीम, हर एक को जो है वो डिजर्व करता है। क्या पोल्यूशन है, एंटी एजिंग क्रीम तो वो इस्तेमाल करी है तो बहुत अच्छा करी है, लेकिन इसके इफेक्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म नजर आते हैं। बिल्कुल जैसे आपको शाम तक, रात तक या 2 दिन में कोई ऐसी चीज करनी हो कि मिस्टर शरीफ आपको देख के बहुत खुश हो जाए, क्या लग रही है आज आ रहे हैं ना तो मुझे आज पता ना हो रहा तो तुम लोग फौरन बताओ, मतलब ड्रेस का भी बताओ, मेकअप का, हर चीज का बताओ कि मैं बहुत जल्दी ना बहुत ज्यादा यंग लगने लगी। अच्छा हमें बताओ ना इस मौसम के हिसाब से इनको क्या जैसा मेकअप क्या करना चाहिए कि जैसे लाइट रखना चाहिए, लाइट रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ब्राइट कलर का ड्रेस पहन रहे हैं जैसे अभी पहना तो थोड़ा सा लिपस्टिक पे कम। अच्छा मतलब रेड पे रेड नहीं अच्छी लगती, मतलब विद एज आई थिंक ज्यादा बड़ी लगती है। ओके बड़ा इफेक्ट आएगा ना। इफ यू वांट टू लुक ग्रेसफुल, अगर आपको ग्रेसफुली एक अपने आप को प्रेजेंट करना है तो मैं आपको बोलूंगी अगर ब्राइट कलर के कपड़े पहने हैं तो लिपस्टिक थोड़ी सी कम। ये नहीं कहते कि अपनी उम्र के हिसाब से ड्रेस किया जाए, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि आपका जो दिल है आप वो करें। बिल्कुल वो है करें, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रखें अभी, बिकॉज़ देखो ग्रेसफुल लगना भी तो एक आर्ट है। अभी अगर मैंने 2 पोनीटेल्स बना ली और यू नो मतलब आप यंग लगना ये मतलब नहीं है, तो ब्राइट कलर लगा लेंगे तो अच्छे लगेंगे, बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लेंगे, या जो यंग बच्चियां जो फॉरेन आजकल जो ट्रेंड कर रही हैं वही ट्रेंड आप करें। नहीं, आप वो करें जो आपकी बॉडी टाइप पे सूट कर रहा है। तो बनता है जरूरी जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक। अमन हमें ब्रेक के दौरान भी बता रही थी कि किस तरीके से अपनी उम्र के मुताबिक आपको ड्रेस करना चाहिए और लगना चाहिए। मिस्टर शरीफ, मैं, आयशा, हम सब ये चीज़ें सीख रहे हैं और वाकई में कहते हैं कि उम्र के साथ ये नहीं कि आप कुछ पहनना छोड़ दें या कुछ लगाना छोड़ दें, लेकिन किस तरीके से और किस माहौल में और किस तरह से पहने कि आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को और आपकी एज को सूट करे। जबकि मेरी वालदा कहती है कि मैं लाल नहीं पहनती क्योंकि अब तुम लोगों की उम्र है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक सो। आई रियली थिंक आपको लाल हर रंग पहनना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा यंग लगना हो, ज्यादा यंग लगना हो, जितना अपनी उम्र है उससे भी ज्यादा यंग लगना हो तो उसके लिए फिर किस तरह की ना हमें ज्वेलरी यूज करनी है। ज्यादा यंग लग अपनी उम्र से भी ज्यादा। देखो छोटी ना, छोटे नहीं लग सकते इससे। These are for girls, you know, like teenagers। और मैं आपको बोलूँगी कि पहने 20s तक पहने, इवन आप आखिर मैं ज़्यादा एजेस नहीं स्पेसिफिक कर रही, बट इवन 20s में आप पहन रहे हैं इट लुक्स रियली नाइस, ठीक है। बट देन व्हेन यू गो टू 30s आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा यू नो सोफिस्टिकेटेड पहने, हैंगिंग पहने, बट फिर इवन आगे तक यू नो 35 प्लस 40 प्लस 45 तक भी बिल्कुल पहने, क्यों नहीं पहने। उम्र के साथ बट देन दीज आर रियली लुकिंग। अमल नहीं सुनती, अमल सुनो मीना, हम लोग की बात भी तो सुनो। बोलो, कह रही हूँ कि उम्र के साथ थोड़ा सा बेशक महंगा ना हो लेकिन थोड़ा महंगा लगे। कहने का मतलब ये कि वो जो प्लास्टिक की ज्वेलरी जो बच्चे पहनते हैं वो एक उम्र के साथ हमें भी अच्छी लगेगी। कलर्स फिर भी पहने, कलर्स में पहने अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छा है अमर आप लोग को, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मेरे तो हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो मैं तो ज़्यादातर जो है डायमंड्स पहनती हूँ, गोल्ड पहनती हूँ, मैं तो पहनती ही हूँ ना ज़्यादा तक एक्सपेंसिव, तो प्लास्टिक तो आई डोंट लाइक। छोटी लपेटा, मेरा भी सवाल है अमल, छोटी लपेटो क्या हुआ ब्रेक के टाइम में तुम जाओ घोड़ी घोड़ी लगा। अमल मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को बचपन से ही ऐसे पसंद हो इयररिंग्स लाइक मी, और मेरा दिल चाहे कि मैं सिर्फ यही पहनूं और मैं हैंगिंग ना पहनूं, तो ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स योर चॉइस। बट अ लॉट ऑफ पीपल विद एज, मैंने नोट किया, पहनते छोटे छोटे हैं पहले, फिर विद एज उनको शौक होता है वो पहने बड़े, और उसके साथ यंग लग समझते हैं। आई थिंक आपको यंग लगने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें अगर यंग पहन लेंगे तो आप यंग लगेंगे, आप किस तरह पहन रहे हैं और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यू नो मैं अभी लेके भी आई हूँ, बाकी में जैसे हमने कहा था कि एक पर्ल की ही इयररिंग्स
बनिस्बत ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी तरह पहन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी तो मैं पर्ल्स के सारे लाई थी इसीलिए बताने के लिए कि वेरिएशंस हैं, आप किस तरह ग्रेसफुली एज के साथ आप क्या पहन सकते हैं। ये तो बहुत क्यूट है। ये बताओ ये हम में से कौन कौन पहन सकता है? आप पहन सकते हैं। थैंक यू सो मच। और वैसे बाजी दिल मेरा आयशा ये पहन सकती है। ओह गॉड, अनुष्का ये पहन ओह माय गॉड, मैं तो सब कुछ मैं तो सब कुछ ही पहन सकती है। अच्छा भी एक बिकॉज़ आई हैव गॉटन समथिंग फॉर हमारी न्यूज़ फीड भी देखती है और जब तक हमारी न्यूज़ फीड जो है वो तैयार हो रही है, मैं ये बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज्वेलरी से और मेकअप से ही आप यंग नजर आए। खाते आप क्या हैं, सोचते आप कैसा है, उससे भी आपके एज के दिखने का बड़ा ताल्लुक होता है। हर चीज जरूरी है फ्रॉम व्हाट यू हैविंग। पानी कितना आपके और दूसरी चीज बॉडी के लिए और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है है कि आप यू फील कहते हैं ना कि आप उतना ही ओल्ड फील करते हैं जितना आप ओल्ड होते हैं फील करते हैं। सो फील यंग, दिल से आप अपने आप को जवान महसूस करें। मैं तो हमेशा अपने आप को यंग फील करती हूँ। देखो मैं कितनी यंग लगती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा है थोड़ी लपेट बिल्कुल मुझे लगता है कि मतलब बिजली इसको भगा दो ना थोड़ी देर के लिए कहीं, मतलब भेज दो कहीं पे। मेरे ख्याल में तो अपने घर ही भेज देते। इवन विद एज आप कलर्स पे बिल्कुल भी आपको ब्राइट कलर्स पसंद है पहने, बट आप उसके साथ क्या मेकअप कर रहे हैं। यार आई लव रेड कलर। हमारी न्यूज़ फीड देखते हैं। जल्दी से न्यूज़ फीड पे चलते बाजी जी। हैं और जरा देखते हैं कि अमल ने क्या न्यूज़ फीड हमारे लिए तैयार की हुई है। अच्छा ये समझाओ अमल, आगे हमारे देखो भाई, मैं वही वाली बात जो आपने की थी, विद एज, आफ्टर द एज ऑफ 30 मेक श्योर जो आप फैब्रिक पहन रहे हैं या आप कोई चीज़ जैसे डिफरेंट मटेरियल्स में प्लीज़ थोड़े से चीप मटेरियल्स लेना छोड़ें। सस्ता मटेरियल इन्वेस्ट करें ज़रा एक्सपेंसिव मटेरियल में। सॉलिड कलर्स जब आप ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट ना करें, अच्छे प्रॉपर ले, बिकॉज विद एज कुछ चीज़ों की क्वालिटी इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं इस पे इसलिए क्रॉस लगाए हुए हैं कि ये वाले आप ना करें। समथिंग लाइक दिस, आई मीन आई एम सेइंग कि मतलब लेसेस, अच्छी खूबसूरत लेसेस, चिकनकारी के वाले कपड़े, इवन जो आप सॉलिड मटेरियल्स ले रहे हैं, मेक श्योर कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी कम सामान हो आपके पास, लेकिन अच्छा सामान हो, म्यारी सामान हो, क्योंकि उम्र के साथ आपकी कंपनी चेंज होती है, लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, माँ बन गई हैं, दादी बन गई हैं। अच्छा अमल, तुम सारी चीजें वो बता रही हो ना कि मतलब एज के साथ मैं कह रही हूँ एज से अपने कम लगने के लिए उस तरह क्या पहले इसको तो कंप्लीट करते हुए देखते हैं। हाँ अब देखें, मैं यही बोल रही हूँ, कलर्स सब पहने, ठीक है। एज कोई भी है आपकी, आप पहने हर कलर। मुझे मैं आई बिलीव इन दिस कि आप जब कलर्स पहन रहे हैं उसके साथ आप क्या पहन रहे हैं उसका है। अगर आप बहुत ब्राइट, जैसे मैंने आपको बोला था कि रेड कलर पहना है, तो साथ जो आप बैग उठा रहे हैं, शूज उठा रहे हैं, जो आप मेकअप कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा न्यूट्रल रखेंगे तो जवान लगेंगे, कम लगेंगे। देखिए, बिकॉज आपको ये इफेक्ट तो नहीं देना ना कि मैं बस यंग लगूं, लेकिन फिर लोग बोले वो जो एक बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट होती है, कोशिश अलग चीज है ना, वो एक बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट होती है। मैं अभी लिपस्टिक्स के लिए अमल ही सुनने की रेड्स। अब ये देखिए, मैंने सबके साथ आपको बताया कि 20s, 30s और 40s के साथ आपको किस तरह के, देखिए ना, व्हेन यू आर यंग यू कैन पुट व्हाटएवर कलर, ग्लॉसी एंड यू नो लाइक थोड़ा सा ऑरेंजी टिंज में। जब मैं अर्ली 20s में तो मुझे लाल की इजाजत ही नहीं थी, सोचो। अच्छा मुझे हमेशा से रेड कलर पसंद है। और अब ये पिंक्स में भी आप देखें, पिंक्स में भी देयर डिफरेंट शेड्स अच्छे लगते हैं विद यू नो लाइक स्टिल यू कैन वेयर दोस कलर्स। बहुत ब्राइट है शादी में, या तो मैट कलर में, मैट फिनिशिंग में हो जाए 40s तक, तो आपकी जो ये ना फेस के साथ साथ रिंकल्स, ये सब यू नो इट गिव्स अ कैमोफ्लेज देता है। अच्छा, तो मतलब मैट तो ये नहीं लगता अमल के मतलब रेड कलर से एकदम ब्राइटनेस आ जाती है फेस के ऊपर, तो अच्छा लगता है। लेकिन पता है ब्राइटनेस तो आ जाती है, लेकिन बाकी सारे फ्लॉज भी तो बाहर आ जाते हैं। एक चीज दिखाई, जैसे ये ऑरेंज कलर, कॉरल कलर बहुत लोगों को पसंद है, पहने अगेन glossy with of 30s and 40s, you need to tone it down because, और आप light color में जा सकते हैं ऑरेंज में when you're young. आहिस्ता you need to make it subtle, give more like you know color to your lip but in a matte finish, तो ज़्यादा ग्लॉस से ज़्यादा ओवर हो जाता है ना। अच्छा अमल, एक बात मुझे और बताओ, जो ये आउट ऑफ कंट्रीज में तो उनमें तो 50s और 60s के बाद लोग और ज़्यादा डार्क मेकअप करते हैं, डार्क कलर्स यूज़ करते हैं, कहते हैं यंगर लगते हैं।
तो हमारे यहाँ उल्टा तो डार्क को लेकिन मना नहीं बहुत किया। लड़का मेकअप करते हैं। नहीं, जो इंटरनेशनली जो 60s 70s की आंटीज होती हैं वहाँ पे, वगैरह में उनका अगर लिपस्टिक और कलर डार्क है तो ड्रेस ये नहीं कि उन्होंने शरारा में चीज करें, दूसरी चीज टोन डाउन रखेंगे स्पेशली। वैसे हमारे यहाँ बड़ा शौक होता है लोगों को, और मैं उनमें से हूँ कि जब घर में शादी हुई तो शरारा, तो गरारा, तो झूमर, तो टीका, तो मेकअप, तो बाल, तो ग्लिटर, तो आई शैडो, तो मतलब ये कुछ छोड़ा नहीं हम लोगों ने। और ये हमारी गलती होती है, और बाद में तस्वीरों में ना 3 साल बाद आप देखेंगे, फिर आप हंसेंगे और आप छुपाएंगे। ब्रेक लेंगे हम इसी बात पे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, जल्दी से ब्रेक लें। और ब्रेक के बाद मैं कुछ ऐसा बनाने वाली, ब्रेक पे तो जा ही रहे हैं, उसके बाद आई विल मेक समथिंग जिसको हम खाते रहे तो हम यंग नजर आएंगे, स्किन प्यारी, नो रिंकल्स, बस सही है। ब्रेक के बाद चाय टोस्ट और रोस्ट तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोस्ट। राइट, एंड मिस्टर शरीफ और मैं और आयशा किचन में, पता नहीं ब्रेक के दौरान अगर आपको आवाज़ आई या ना हो, लेकिन हम बात कर रहे थे एंटी एजिंग के हवाले से, किस तरीके से अपनी उम्र को अपने साइड पे रखना है। और उम्र तो बढ़ते रहेगी, सबकी होगी, लेकिन बाज़ औक़ात आप देखते हैं एक 40 साल की खातून जो काम करती हो, बेचारी धूप में निकलती हो, ये वो करती हो, और एक दूसरी खातून जो एक्सरसाइज करती हो, अच्छा खाती हो, अच्छा आराम करती हो, पानी लेती हो। मैंने एक रिसर्च देखा था, और एक माँ जिसे बच्चों के पीछे भाग रही होती है, अपना ख्याल नहीं रखती, कुछ नहीं करती, और कितना उन दोनों की चेहरे में एक ही उम्र, एक ही दिन की पैदाइश, और 5, 7, 8 साल का फर्क लग रहा है। सिर्फ चेहरे में फर्क नहीं होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क होता है, उनकी फिजिक में फर्क होता है, उनकी और उनकी इनफैक्ट स्ट्रेस लेने की चीजों में भी इंटरनेट पे है, देखिए। पता है मेरी 2 कजन्स हैं, तुम यकीन करो, मतलब ये दोनों की एज सेम है, तकरीबन 40-45। एक इतनी यंग लगती है और एक इतनी, मतलब वो तो 45 की भी नहीं तो 50-60 की लगने लगती है। बिल्कुल ऐसा नहीं जाने, क्या कुछ खाने में बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, नींद पूरी ना करना है, खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। अक्सर लोग सोचते होंगे कि अच्छा खाना हर चीज से रिलेट कैसे कर सकता है, वाकई में करता है, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप अच्छी चीजें खाएंगे तो दुबले रहेंगे, अगर आप बुरी चीजें खाएंगे तो मोटे रहेंगे, वो तो है, लेकिन जब कोई आप खाना खाते हैं तो एवरी खाना हैज़ अ रिएक्शन। जो लोग बीफ ज़्यादा खाते हैं, मटन ज़्यादा खाते हैं, वो सारी चीज़ें खाते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के एसिड्स होती हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता है। जो लोग फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गाल ज़्यादा लाल रखते हैं, उनकी रिंकल्स देर से आती हैं, हाँ रिंकल्स आज भी अच्छा रहता है। रिंकल्स का बताओ, गाल लाल के लिए तो ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एज का ताल्लुक है तो आपकी एज दिखती कैसे है। रिंकल्स नंबर 1 आपकी ओवरऑल स्किन, नंबर 3 जिस तरह से आप चीज़ों से डील करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आप जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, स्टैमिना कम हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप खुराक के थ्रू ले सकते हैं बहुत आसानी से। एंड इस वजह से मैं हमेशा ये कहती हूँ मिस्टर शरीफ के सब्जियाँ खाएं, फल खाएं। अच्छा कहना आसान है, करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम सोचते हैं खीरे, टमाटर, गाजर, वो इतनी जो भूख लग रही थी ना, वो सिर्फ बिरयानी से पूरी होगी, नहीं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव अनुषे, कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि खीरे टमाटर खाने का दिल नहीं चाह रहा, फिर हम कुछ अनहेल्दी खाते हैं। तो went somewhere, वहाँ पे मैंने एक ट्रेंड देखा वार्म सैलेड का, यानी सलाद है मगर गरम सलाद है। तो आज हम थोड़ी नीम गरम थोड़ी सलाद हम बनाएंगे। यार आयशा, मतलब मुझे तो हर चीज का पता होता है, लेकिन ये वार्म सैलेड जो है फर्स्ट टाइम सुन रही हूं यार। नीम गरम सैलेड खाने में शायद थोड़ी सी आसानी भी हो, क्योंकि हमें पाकिस्तानियों को ठंडा खाना खाने की किसी ठंडा बिल्कुल नहीं होती, ठंडी होती है हमेशा। आज हम बनाएंगे वार्म सीजर सैलेड, गरम गरम, नॉट उबलता हुआ गरम, वार्म, इसीलिए इसका नाम वार्म है, हॉट नहीं है। कि हम इसको थोड़ा सा वार्म सर्व करेंगे, झटपट काम करना करते हैं स्टार्ट। सीजर सैलेड है, चिकन का करेंगे इस्तेमाल। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा देर तक आपने इसे पकाना नहीं है, हल्का सा मैंने इसको कर लिया गरम। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन के पीसेस जो कि हमने इस तरह से बोनलेस है, क्यूब्स करके हमने रखे हुए थे। अच्छा, साथ क्यूट लग रहे हैं ना ये बोनलेस, और कितने अच्छे तरीके से कटे हुए ना, क्यूट लग रहे हैं। चिकन यू आर सो क्यूट। हां, चिकन भी मुझे क्यूट लग रही है, देखो इतने स्क्वायर में कटे हुए ना, ये अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, इसको हम करेंगे स्टर और इसके कलर चेंज होने का वेट करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे काबली चनों का हम करेंगे इस्तेमाल। और सबसे अच्छी चीज़ इस पूरी की पूरी जो सैलेड है वो पता है क्या है? दैट इज़ द ड्रेसिंग।
पता है क्यों? पहले मैं इसको ज़रा हल्की आंच पे पकने के लिए रखती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि वो ज़रूरी क्यों है। बिकॉज जब भी हम कोई ड्रेसिंग बनाते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में क्या आता है? मेयोनेज आती है, क्रीम आ जाती है, ये सारी फैटनिंग भारी फैटनिंग चीजें आती हैं, भारी फैटनिंग। चलो सलाद का पत्ता तो है, लेकिन इसको क्रीम चीज के साथ सैलेड का नाम हो जाता है, वरना वो इतनी ज्यादा फैटनिंग होती है, मुझे लगता है और खा के सैलेड मोटे हो जाते हैं। सही कह रही हूँ, मजीद मोटा करता है, इससे धोखा होता है लोगों को। तो ये जो हम बना रहे हैं आज ड्रेसिंग, ये वाकई एक ऐसी ड्रेसिंग है, सस्ती है, मजेदार, हमस स्टाइल। अच्छा, ये जो काबली चने, इनको आप क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे? सबसे पहले काबली चनों को, वरना हमेशा तो देखो हम लोग सैलेड में जब खाते हैं तो ये तो नॉर्मल होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, काबली चनों को हमने जो है पूरी रात भिगो दिया, उसके बाद हमने इनको अच्छा सा उबाल लिया, और जब आप इसको बॉईल किया, उबाल लिया, और उसके बाद जब आप इनको ब्लेंड करेंगे ना, तो मेक श्योर कि ये थोड़े से गर्म हो, वार्म, इसीलिए सैलेड का नाम है वार्म सैलेड, ठीक है। और आप सोचेंगे काबली चने की जो हम बना रहे हैं एक ड्रेसिंग कितनी बोरिंग होगी, नो वे, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं खटास के लिए अ वेरी हेल्दी ऑप्शन, दैट इज दही। दही तो बहुत अच्छी चीज है यार। अच्छा, दही वैसे भी हम लोग के लिए हर लिहाज से अच्छा है। आई थिंक मतलब उसको लगा भी सकते हैं ना, एंटी एजिंग भी है ना थोड़ा। अच्छा, एजिंग सिर्फ आपकी स्किन पे नहीं आती, आपके बालों पे भी नजर आती है, आपके नेल्स पे भी नजर आती है, और बालों के लिए तो दही की क्या बात है। ताहिनी पेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, तिल का पेस्ट अगर ना हो नो प्रॉब्लम, आप तिल को पीस के कूट के वो भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून, ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, लेमन ऐड करेंगे, तो खूब खट्टा खट्टा मजेदार। लेमन, दही, काबुली चने, मजे की चीजें बन रही हैं। मस्टर्ड पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ हुमस नहीं बन रहा, बेसिकली हम सैलेड ड्रेसिंग बना रहे हैं तो कुछ और मजीद चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं। इसमें हम गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे, ना हो तो एक लहसुन का जवा कैन डू फॉर यू, डायरेक्ट मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं मिला सकते हैं। ये क्या है? ये हमने ऐड कर दिया इसमें अनियन पाउडर, आप अनियंस को एज इट इज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेमन जेस्ट, नींबू के छिलके वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे, जस्ट ½ टीस्पून। ये हर जगह मिल जाता है इजीली? हाँ बिल्कुल मिल जाता है, मिल नहीं जाता एक्चुअली, आप इसको खुद बना सकते हैं। लीमू लें, कद्दूकश नहीं, कद्दूकश करें, इवन सुखाए भी नहीं एज इट इज एक्चुअली। अच्छा, और ज्यादा मेरे घर में तो इतने सारे लेमन लगे हुए हैं ना, तो मैं तो फौरन करके ना रख लूंगी ना, ताकि अगर आप सुखाएंगे तो फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ये तो है सारे। और ये आखिर में क्या डाला आपने? एक चीज रह गई, सोया सॉस ऐड की, और ये रह गया हनी, खट्टा मीठा। यस, और मिकदार देखें, कोई ज़्यादा मिकदार मैंने किसी चीज़ की ऐड नहीं की। अब इसकी कंसिस्टेंसी हम करेंगे चेक। अच्छा, ये चने कितने होने चाहिए? ये मैंने इसमें 50 ग्राम यूज़ किए, यानी बिल्कुल जब भी आप सालन वालन के लिए निकालें, उबालें, तो थोड़े से उसमें मतलब 1 कप ले लें। अच्छा, चने हम वैसे ही कम खाते हैं, काबुली चने वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत हम खाने पीने में डाल देते हैं, लेकिन खाना चाहिए। यार अभी तो रमजान आ रहे हैं, उसमें तो हम कितना खाएंगे, चाट वगैरह, बिल्कुल चाट बहुत पसंद है। इसको हम करेंगे बड़ा अच्छा सा स्मूथ सी हम बनाएंगे। इसमें मैं अनुशे और मिसेस शरीफ कोई ऑयल ऐड नहीं कर रही। अच्छा, नहीं, इसमें कोई तेल नहीं, क्योंकि तेल है चिकन में, वो भी हम सारा, और वो भी आपने ऑलिव ऑयल यूज किया है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये तो लाजमी जो है ना, ये फैटनिंग बिल्कुल भी नहीं है, हेल्दी नहीं है, बिल्कुल सही है। इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये हो सकती है अगर आप इसको शदीद तेज़ आंच पे बनाएं, ठीक है। चिकन को वो तो हमने इसलिए कर दिया कि जब तक हम अपनी ड्रेसिंग बना रहे थे, अभी इसको पकने में मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट है, ठीक है ना, थोड़ा सा भी पिंक। अच्छा, फिर भी इतनी जल्दी इसलिए हो रहा है ना, बिकॉज बोनलेस है और छोटे-छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है ना, बिल्कुल, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर, ऑरिगैनो, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे आलू उबले हुए। खाना हेल्दी हो सकता है और यमी भी हो सकता है। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर खाना हेल्दी है तो फिर मज़ेदार नहीं होगा, लेकिन आज जो आयशा बना रही है वो मज़ेदार है। एक ब्रेक पे जाना है हमने, ब्रेक के बाद हमारे जो इस डिश की जो है वार्म सीजर सैलेड, नीम गरम सीजर सैलेड हम खाएंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसा है और क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और एक अलग सी चीज़ है तो उसको भी ट्राई करना ज़रूरी है। और ये हमें यंग भी रखेगा, यंग भी रखेगा, आलू भी आ गए। अच्छा, आलू तो पहले उबले हुए ना? हाँ, उबले हुए, और चिकन के पकाने के बाद आपने आलू ऐड करने हैं। यस, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सैलेड हमारी हो रही है तैयार, लेकिन मिस्टर शरीफ और मेरी नीयत तो अभी से खराब हो रही है, मतलब इतने मजे का चिकन और आलू वैसे ही लग रहा है। मतलब मैं वही कह रही थी कि इसमें कुछ ना भी डालो ना तो मैं तो बेचारा वैसे ही खा। लेकिन ये ड्राई है, ठीक है, ये ड्राई है। और यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे। अच्छा, ये आइसबर्ग लेटस हम इस्तेमाल करें। एक ज़माना था कि वाकई ये नहीं मिलता था और महंगा था, अभी थोड़ा सा कॉस्टली है, मिलता है। एक आप फूल ले आए, आधा आधा करके 2 दिन आपने इस्तेमाल करना है इसको। और ये जो हमने हुमस जैसी एक चीज़ बनाई थी जिसमें हमने और भी चीज़ें ऐड की थी, ये हम शामिल कर देंगे एक। अच्छा, और इसमें? यस, इसमें भी चिकन में दोनों में कोई भी चीज़ हमारी पूरी सैलेड में जो है वो बोरिंग सी, ड्राई सी होनी ही नहीं चाहिए। सो वी हैव दिस फोक्स लाइट, हाँ खट्टी मीठी सी है। तो वैसे ही खा सकती हूँ, वैसे चटनी हाँ, ये वैसे ही खा सकते हैं। यार एक चिकन भी मैं खा लूँ थोड़ी सी बिल्कुल खा लें, लेकिन वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये ड्राई ना लगे। तो सैलेड का बड़ा एक मसला होता है कि कभी कभी वो बहुत ड्राई लगता है, इससे ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है और ड्रेसिंग में ही हम गलती कर इसमें प्लीज देखिए इतनी मेहनत करें और उसमें आप ये ऐसा ऑयल की बोतल लेके ड्रिजल कर दें। डोंट डू दैट प्लीज। हम करेंगे ऊपर से सिर्फ शाइन के लिए करेंगे ऑलिव ऑयल, एब्सोल्युटली सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मुझे ये बताओ आयशा कि ऐसे कौन से फ्रूट और वेजिटेबल है जिनको खाने से ना आपके स्किन पे ग्लो आती है? फिर कहते हैं सारी सब्जियां और फल आपके लिए अच्छी होती हैं, बस कच्चा खाएं, कम यार कोई खास एक दो कोई स्पेशल नाम बताओ ना ताकि मैं रोजाना यूज करूं। देखिए वो सारी चीजें जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, पानी से ये होता है बेसिकली कि पानी और फाइबर का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपका स्टमक अपसेट नहीं होता, चेहरे पे वो ग्लो बेसिकली आता है। वाटरमेलन बिल्कुल खाएं, सर्दी का मौसम। वाटरमेलन तो मुझे बहुत पसंद, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे घर में भेजे थे। आपको तो हाँ बिल्कुल सब कुछ इतना पसंद है, आप इसलिए तो इतनी जवान और इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन और इतनी जवान और इतनी हसीन है आप। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आलू और चिकन मैं इस पे करूंगी प्लेस, लेकिन अभी इस पे एक बहुत बेसिक फ्लेवर, यार मेरा दिल जरा अभी खा लूं, लेकिन एक बहुत बेसिक फ्लेवर रहता है एंड दैट इज यमी। ये जब आएगा ना हर बाइट में, ऑरिगेनो किसी चीज़ में मैंने ऐड नहीं किया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें इस वक्त ऐड कर रही हूँ, वरना मैं थोड़ा थोड़ा शामिल करती। प्लस हम इसमें ऐड करेंगे, आप हरा धनिया भी ऐड करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, टेस्ट आपका अपना है, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करेंगे पार्सली थोड़ा सा, ठीक है। साथ में हम इसमें चॉप्ड टमाटर करेंगे ऐड। अरे यार ये तो कितनी खूबसूरत बनती जा रही है, मजे की। वैसे ही पता मैंने चिकन का एक पीस लिया था, इतना टेस्टी था और इतनी सारी चीजें तो बहुत ही पाकिस्तान चीज है। हमें ना चावल ना रोटी ना कुछ नहीं यार, तो वैसे ही खा सकते हो। अच्छा मुझे बताओ कि आयशा, ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा जो फ्राइड होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली डिशेज होती है, तो इनके खाने से कुछ आपकी स्किन पे असर तो नहीं होता? बिल्कुल होता है असर, बिकॉज जितनी ज़्यादा फ्राइड आइटम्स आप खाएंगे आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स बढ़ जाते हैं जिसकी मदद से एलर्जीज और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए अपने आप को जितना डिटॉक्सिफाई आप डेली लाइफ में रख सकते हैं, सेब खाएं, केला खाएं, सारी सब्जियाँ खाएं, उतना ही आपके लिए अच्छा है। वो एक्चुअली आपके चेहरे पे शो होता है। नाजिया की कॉल भी आ गई है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह से। हमेशा की तरह तीनों आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत जबरदस्त कलर्स पहने हुए। आज मिसेस शरीफ को कोई एक टिप देना है, वो कह रही है वो ज्यादा जवान लगना चाह रही है। हेल्दी खाएं, खुश रहें और खुशियाँ बांटें, तो आप हमेशा से जवान रहेंगे। और वो काम करें, वो ड्रेसेस पहने जो आपको सूट करते हैं। नाज़िया मुझे बताइए, जो जवान लगने का जो हमारा एक है कि करना चाहिए, ये भी मेरे ख्याल से गलत है। अपनी उम्र के साथ बस अच्छे लगे, ये क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन अच्छा और खूबसूरत लगने का वो हक जो है वो हर एक को हासिल है और हर एक को शौक होता है। बिल्कुल तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी सेल्फ स्टीम के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और मैं ये आयशा से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं और यानी इनके छोटे से सेगमेंट में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे वो सैलड्स बताएं जिसमें चिक पीस यूज़ हो, किडनी बीन्स यूज़ हो, जो हेल्दी भी हो, वेट लॉस के लिए भी हो। और स्मूदीज बताएं मेरे बच्चों के लिए जो मैं उनको अब समर्स में दे सकती हूँ। और लविंग योर फरमाइशें। जी, मुझे जो तीसरी चीज चाहिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनी चाहिए, ठीक है, और सिरके का अचार। और किसका अचार? सिरके का। बिल्कुल अनुषा, मेरे ना टेलर का मैसेज आया तो मुझे जाके ना ड्रेस उठाना है, तो मैं थोड़ी देर में दोबारा आऊंगी, तो या तुम लोग मुझे डिश भेज देना। श्योर ओके श्योर, बिल्कुल सही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हम बात खा लेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे उन्होंने फरमाइशें की हैं। और सिरके का अचार हमने अभी तक बनाया नहीं है, बनाएंगे। गर्मी आ गई है तो एक पूरा दिन स्मूदीज पे वैसे ही हो सकता है। बिल्कुल। रोटियां मैंने तुम्हें कही है, बाजरे की रोटी, ब्राउन रोटी, सब बनाएंगे, चटनियाँ बनाएंगे, इसके अलावा सिरके का अचार बनाएंगे। और इसी में
अगर हम किडनी बीन्स वगैरह ऐड कर दें, हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन भी हम किडनी बीन्स का बना सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसमें करेंगे फ़ायदा ये होगा कि बेशक फिर आप चिकन ना ऐड करें, एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। डिफरेंट किस्म की सैलड्स में वैसे किडनी बीन्स से भी बनानी सिखाऊंगी, बिकॉज अभी रमज़ान आ रहा है तो हेल्दी चीज़ें हम करेंगे। और अनुषे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी कि कुछ ऐसे खाने हैं जिनकी मदद से आप यंग रह सकते हैं। अरे मिस शरीफ तो जल्दी चलेगी, वरना अभी उनको नजर आ जाती है। कोई बात नहीं, हमको बाद में दिखा देंगे। और अच्छा है वैसे ये मेरे ख्याल से, हाँ, पीनट बटर कहते हैं कि क्या बात है इसकी। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है। ऑयल होता है। अगर हम फैट वाले खाने बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर वो मॉइस्चर स्किन को नहीं मिलेगा, वो फैटी एसिड, वो ऑयल स्किन को नहीं मिलेगा। एंड दैट इज व्हाट वी नीड। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जार खाना है, एक थोड़ा सा, और इसको टोस्ट पे लगा के खाएं बनिस्बत मक्खन या चीज के। इट्स हेल्दी आल्सो एंड इट्स यम्मी। हाँ, एवोकाडो यहाँ पे मुश्किल से मिलता है। जो लोग अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 1000 रुपए की क्रीम खरीदूं या मैं 500 रुपए के फ्रूट खरीदूं। वो दोनों साथ कर सकते हैं। क्योंकि मेरी एक आंट है, वो अभी भी इतनी खूबसूरत लगती है, और मैंने उनसे पूछा कि क्या राज है, तो कहती है कि वो 20 साल की उम्र से एक क्रीम है एंटी एजिंग, और आधा एवोकाडो दिन का। वाओ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। फिर आपका मेकअप का खर्चा बच जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ ब्लैक बीन, जैसे अब हम लोबिया की बात भी कर रहे थे, ब्लैक हो चाहे जो है वो लाल लोबिया हो, रेड किडनी बीन्स हो, ये सारी चीजें आपको पता है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ तो खैर ये वीगन होने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज हमें गोश्त पसंद है, अलाउड भी है, लेकिन वो लोग जो गोश्त नहीं खा पाते वो उसको रिप्लेस करते हैं डिफरेंट किस्म के बीन्स से। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोटीन व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज योर नेल्स, इट इज योर हेयर, इट इज योर स्किन। तो वो सारी चीजें जिस पे प्रोटीन होता है। चॉकलेट मिल्क, ये देखिए आपको बड़ी हैरानी होगी, एक यमी चीज भी आ गई इस लिस्ट में। यमी चीज भी आ गई। चॉकलेट इज एक्चुअली रियली गुड फॉर योर स्किन अगर आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। कितना इस्तेमाल करें प्लीज? इसका मतलब नहीं है कि अभी 4 ग्लासेस चॉकलेट में मिलाने। एक तो प्योर डार्क चॉकलेट लेकर, प्योर डार्क चॉकलेट जिसके पैकेट के पीछे लिखा हुआ हो 70% कोको, जिसमें कम से कम 70% हो, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कॉफ़ी, एज आई ऑलवेज से, कॉफ़ी से आपका मूड अच्छा होता है, आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, और ये बाकी रिसर्च एक्टिव रहते हैं शायद, इसलिए वो आपको एक यंग रखता है। एक्टिविटी से भी आप यंग रहते हैं। एब्सोल्युटली। स्पोर्ट्स, रनिंग अराउंड, ये भी बड़ा जरूरी, बहुत ज़रूरी है। ये तो ज़रूरी बिल्कुल है। 30% आपका जो खाना, पूरी जो आपकी वेलबींग है वो डिपेंड करती है कि आप कितना हिलते जुलते हैं, किस तरह हिलते जुलते हैं। अंडे, अच्छा, अंडे बिल्कुल। अंडों में प्रोटीन होता है, थोड़ी सी मिकदार में विटामिन डी होता है, तो कोई भी फॉर्म प्रोटीन की इज़ वेरी वेरी गुड। और चंद चीज़ें हैं अनुषे जिसमें विटामिन होता है, हल्का सा अंडों में, हल्का सा मछली में, बाकी हमें सन से मिलता है, और वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है यंग रखने में इंसान। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कितनी आज हमने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। अल्लाह मियाँ की तरफ से तमाम चीज़ें हमारे लिए पाकिस्तान में दस्तयाब हैं और इतनी महंगी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सब्जियाँ, फल, माशाल्लाह, अच्छी हवा, पानी, नींद, एक्सरसाइज, 2000 रुपये का भी खर्चा नहीं है। और एक और चीज़, और आप अच्छे लग सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि देखें, ये आपकी मंजिल नहीं है। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको ना बड़ी टेंशन होगी ये सोच के कि अच्छा चलो सलाद बनाऊंगी मैं, 1 हफ्ते तक बनाऊंगी, 1 महीने तक बनाऊंगी। नो, दिस इज योर लाइफस्टाइल। जब दिल चाह रहा है बना लें, अगर बीच में चीट करने का दिल चाह रहा है कर लें। आप गिल्टी फील ना करें कि आज तो मैंने क्या सोचा था और मैं क्या खा रही हूँ। ये पूरी जिंदगी चलना चाहिए। सही है, जबरदस्त। ब्रेक लेते हैं। हमारे पास एक और दोस्त हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, और आज हमें बताएंगे कि अपने बाल और मेकअप से भी हम कितने यंग लग सकते हैं। वाह, मेरे तो अपने बाल बैठ जाएंगे। अच्छा, जब तक मैं सब्जियां भी लेके आऊंगी मिसेस शरीफ के लिए भी बना के भेजना। मैं थोड़ा सा खा लूं। खाओ तुम खाओ, मैं तो उनके लिए दोबारा बनाऊंगी। मैं सब्जियां लेने जा रही हूँ। जी, आज बात हो रही है एंटी एजिंग के हवाले से, या फिर आपकी जो उम्र है उसको छुपाने के लिए लोग क्या कुछ करते हैं, लेकिन इतना कुछ करना नहीं चाहिए। जो मैंने आपसे पहले कहा था कि पहले तो ये एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है मैं 40, 45, 50 की हो गई हूँ, 60 की हो गई हूँ, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, हम सब 20 के रहे हैं, 21 के रहे हैं, टाइम उतना ही अल्लाह मियां ने सबको दिया हुआ है। लेकिन अपनी उम्र के मुताबिक अच्छा लगना, अच्छा महसूस करना, सेहतमंद रहना एंड एजिंग ग्रेसफुली, ये कॉन्सेप्ट्स आज भी पाकिस्तान में और दुनिया भर में कम है। लेकिन हमारी बस छोटी सी ये कोशिश होती है, क्योंकि हमारे पास एक विंडो है जिससे हम आपसे रोज़ बात कर सकें कि किस तरीके से ग्रेसफुली एज करना चाहिए और अपनी उम्र के साथ परेशान नहीं होना चाहिए, उसको साथ साथ लेते चलना चाहिए और उस मोमेंट को बड़ा या उस एज को एंजॉय करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने वालिद साहब को आज भी देखती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि मैं ये करने जा रही हूँ,
हमने कहा हमने अपनी जवानी में बहुत किया था, लेकिन मैं अब चाय पीऊँगा और मुझे इतना ही मज़ा आएगा। तो इसमें बड़ी सच्चाई है। हमारे 3 गेस्ट ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी, एक बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? एक्टिंग कैसी चल रही है? बहुत बिजी माशाल्लाह। बहुत बिजी ना। अभी मुझे अपनी रूटीन के बारे में बता रही थी तो मैंने कहा मैं आज बहुत लंबा काम कर रही हूँ, 6 बजे, मैं तो 10 बजे तक काम करी हूँ। एनर्जी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और हमारे शोबे में अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यस, प्रेशर बहुत है ना मैडम? नहीं, इफ़ यू टेक इट लाइटली कोई प्रेशर नहीं है, वो अपने आप अपने पे डिपेंड करता है आप कितना प्रेशर लेना चाहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। फुरकान है हमारे पास, हमारे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बस बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। माशाल्लाह आप तो ऑल माय प्लेजर, ऑल है ना। जब भी आपको देखती हूँ फ्रेश एंड नाइस। थैंक यू। लेकिन आप खुद भी अभी बहुत यंग है ना। आज हम एज के बारे में बात करें, अभी तो आपको 10-15 साल है जिस करके आप परेशान होना शुरू हो। थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। हमारे फेवरेट डॉक्टर भी मौजूद हैं और ये माशाल्लाह कहते हैं ना हम एजिंग ग्रेसफुली, इनका तो उल्टा हो रहा होता है। ही इज़ गेटिंग यंगर वेरी ग्रेसफुली। हर दफ़ा मैं उनको देखती हूँ, लुक्स अ लिटिल यंगर। कैसे हैं आप सर? डॉक्टर जावेद साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का भी और यहाँ पे आने का। डॉक्टर साहब, अगर मेडिकल मानों में समझाया जाए तो एजिंग का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी थोड़ी स्लो हो रही होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि दिल और दिमाग अगर जवान है हाँ, तो फिर कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। अगर आपका दिल और दिमाग साफ नहीं है तो आपको एजिंग जल्दी आएगी। और इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक आदमी है, 2 भाई हैं, दोनों की उम्र 40 साल है, दोनों ट्विंस हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं। एक पे एजिंग आ रही है, वो 60 साल का लग रहा है, और एक 40 साल वाला जो है 25 साल का लग रहा है या 30 साल का लग रहा है। वो क्या वजह है? वो हैबिट्स हैं। तो वो अगर उन चीज़ों का हम ख्याल रखें, मैं ड्यूरिंग प्रोग्राम आपको बताऊंगा कि अगर वो उन चीज़ों का हम ख्याल रखें तो हम बूढ़े ही नहीं हो। मैं आपको बताऊं, एजिंग तो सवाए अल्लाह के हमें आनी है, वो तो चिप लगी हुई है हमारे, वो लगी हुई है। वो तो हर जानदार है, जानवर में भी एजिंग आनी है, इंसान में भी एजिंग आनी है। हर चीज़ में 2000 साल 20,000 साल पहले भी एजिंग आती थी और अभी भी जितनी एडवांसमेंट है कि एजिंग आएगी। लेकिन एजिंग क्यों जल्दी आ रही है? हम 35-40 साल में क्यों सेक कर रहे हैं? क्यों हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं? हमारे चेहरे पे क्यों फिटकार आ रही है? ये क्या वजूहात है? सीधी सी बात है, मैं स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ। बिल्कुल एजिंग की 4 निशानियाँ, रिंकल्स, फिटकार, छाइयाँ। बिल्कुल सही है। मैंने मुझे बताया कि आप खुद अपने आप को फिट एंड यंग एंड स्मार्ट रखने के लिए क्या करते हो? बिकॉज मुझे पता है कि आपकी रूटीन जो है वो ये कहानी होती है, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक एक्टर्स काम कर रहे होते हैं। आई स्टे हैप्पी व्हेरेवर आई एम। ये भी अच्छा है, वो जो आपने बात की दिल और दिमाग। और बाहर से कोई टोटका कोई चेहरे पे लगाने के लिए, बालों पे लगाने? नो, आई टेक केयर ऑफ व्हाट आई ईट। हाँ, डाइट का ख्याल। असली घी खाती हूँ। अच्छी बात है। रोज़ खाती हूँ असली घी, देसी अंडा, ऑर्गेनिक चिकन, ज़बरदस्त, सब्जियाँ, दाल। तो फिर ही तो रिजल्ट नजर आती है। और खुश रहती हूँ और समझती हूँ कि एज इज़ ओनली अ नंबर। बिल्कुल सही है। इट्स हाउ यू बिहेव, कैसे आप फील करते हैं, क्योंकि मेरे नज़र में सोल जो है वो कभी एज नहीं करती। वाकई में क्या बात की है। फुरकान, मुझे बताओ कि मेकअप से कभी कभी लेडीज़ जो है वो अपनी उम्र तो छुपा सकती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात तो छुपाने के चक्कर में इतना लगा लेती हैं कि वो नहीं। वैसे इट्स ट्रू, क्योंकि मेकअप आपको उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी स्किन पे रिक्वायरमेंट है। और जहाँ तक एजिंग की बात है, जब इंसान या कोई भी लेडी या कोई भी अपनी एज के साथ उसकी स्किन डिफरेंट स्टेज पे आती है, रिंकल्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर बेस लगा लें तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो वो उससे अच्छे लगने की जगह आप बुरे लगते हो। तो आप अगर उसको, अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं कुछ है, तो आप उस पर लेस मेकअप करें ताकि वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, वरना वो अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा लगा लेते हो, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगता है। जब कोई आपके पास आता है 50+, 55+ मेकअप के लिए, कोई खातून आती तो आप उनको सबसे पहले क्या एडवाइस देते हो? अगर वो कहती हैं कि बेटी की शादी मेरी आँखें यूँ बना दें, मुझे लाल लिपस्टिक लगा दें, तो मैं तो हमेशा समझती हूँ कि इंसान का हक है वो लाल पहने, वो जो पहने, वो जैसे अपने बाल बनाए। लेकिन मेरी वालदा हमेशा कहती है उम्र के हिसाब से कलर्स पहनने चाहिए, लिपस्टिक देखना चाहिए। अमल ने भी ये बताया हमें, इसमें सच्चाई है? यूजुअली ये होता है अनुष्का, जब जितनी भी लेडीज़ आती हैं जो 30 से अबव होती हैं, कुछ होती हैं, तो वो डार्क कलर्स पहनना पसंद करती हैं। वो समझती हैं डार्क कलर पहनने से हम थोड़े वाइब्रेंट लगेंगे। सही है। और हमारा जो और हमारी बॉडी भी छुप जाएगी, क्योंकि ये एजिंग के साइंस है ना, ये भी तो साइंस है एजिंग के। लेडीज 30 से ऊपर हो जाती हैं। वो उसमें अपने उसके अकॉर्डिंगली नहीं होती, लेकिन वो रियलिटी में हो जाती है। वो बताना नहीं चाहती हैं कि हम हो गई, लेकिन वो हो तो जाती हैं। और ये कि अनुष्का जस्ट मेकअप ही नहीं होता,
आपको स्किन का अपना वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। स्किन, योर स्किन इज नॉट ऑल अबाउट मेकअप, क्या आपने मेकअप कर लिया तो अच्छी रहेगी, आपको मेकअप के साथ उसके अपनी स्किन का थोड़ा ख्याल भी रखना चाहिए। लाइक अगर आपको स्किन ऐसी है या लूज हो रही है या टाइटनिंग इशू है, टाइटनिंग करना है, तो यू कैन गो फॉर फेशियल्स। और स्किन की ऐसी आजकल क्रीम्स आ गई हैं, अवेलेबल है मार्केट में, जो आप उसको लगाएं डे एंड नाइट क्रीम, तो उससे बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा रिजल्ट जबकि हम अपनी उम्र छुपाने के लिए हम नंबर 1 है। मैंने सुना है कि जब रिश्ते आते हैं तो लोग कहते हैं ये 19 साल की है जबकि 25-26 की होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले हमने अपनी हैबिट्स को नहीं सही रखा। हम जब हमें होश आता है जब बिल्डिंग गिरने वाली होती है। मैं अभी इस पे कहने वाली जी। आप क्यों नहीं अपने आप को रूटीन्स को सही रखते? जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, हमें हर प्रोग्राम में मैं बोलता हूँ, स्ट्रेस में 5 चीज़ें हैं। अगर हम हसद, जलन, गरूर, गीबत, झूठ, अगर ये 6 चीजें हम अपनी लाइफ से निकाल दें, आप बूढ़े नहीं होंगे। ऑनेस्टली जी, सही कह रहे हैं। दिस इज अ मेडिकली चेहरे पे फैक्ट है। आप इन 6 चीज़ों से स्ट्रेस लेते हैं, आपका कोर्टिसोल जो है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है रिलीज होता है, और वो आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं जो आपका कोलेजन बना रहे होते हैं, जो आपकी स्किन को टाइट कर रहे होते हैं। डॉक्टर समझते हैं कोलेजन क्या होता है, मैट्रेस होता है। जब वो लूज होता है नेचुरली, जब आप स्ट्रेस ले किसी तरह, मैं आप बहुत अच्छी लग रही, मैं अंदर ही जला जा रहा हूँ, अच्छी लग रही हैं, तो वो कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, और कोर्टिसोल रिलीज होकर आपके कोलेजन पे अटैक कर रहा है। कोलेजन अटैक हो रहा है, आप सैक करना शुरू कर दो। सेकेंडली, पानी का इस्तेमाल, बिल्कुल सही, जो अल्लाह ने हमारी बॉडी दी है, 2/3 आपका पानी है। एक्सरसाइज, बिल्कुल, वो इतनी बड़ी नेमत है। एक्सरसाइज, डाइट, अच्छा, मैं तो ये भी कह रही थी कि सिर्फ अच्छा लगना ही ज़रूरी नहीं है। एक बार फिर यंग लगे, यंग लगे, यंग लगे, यंग फील तो करें, यंग फिजिकली तो यंग फील करें, फिट फील करें, और उससे ज़्यादा तो बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और लोग ये कहते हैं कि आप इतने अच्छे लग रहे हैं, वो तभी कहते हैं जब आप फील भी अच्छा मतलब कि यू नो व्हेन यू आर फीलिंग गुड। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक कॉल है आप लोगों के लिए, शाजी साहिबा की कॉल है, और वो जो मैंने पॉइंट मारा था वो सही से मारा नहीं, मैं सही से उसको समझाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम and good morning to all of you. Good morning. You are looking so pretty. Thank you. Assalamu alaikum to all of the honorable guests, Dr. Javed, Furqan and Maryam. वालेकुम अस्सलाम। First of all, one thing I must say कि आप लोग सब बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और सब बहुत बहुत खूबसूरत हैं। और मैं एक बात पूछना चाहूँगी, आप लोग जरूर चारों इंक्लूडिंग अनु से आप अपना सीक्रेट जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी स्किन कैसे यंगर लग रही है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, मुझे डॉक्टर जावेद से सवाल पूछना है, ऐसी क्या बचपन से ही हम बच्चों में हैबिट्स या फिजा डालें कि बच्चों पे एज जो है असर ना करे, और वो इतनी जल्दी हमें बड़े बड़े ना लगने लगे, और उनकी स्किन इतनी रफ और खराब ना हो। दूसरा, मुझे तो फुरकान से भी पूछना है कि फुरकान ऐसी प्रोडक्ट बताइएगा या ऐसा मेकअप बताएं जो आपको कम उम्र दिखाएं और आपकी स्किन को खराब ना करें। और अनु से लव योर शो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, लव यू टू। जी सर, सबसे पहले बिल्कुल बहुत प्यारा सवाल कि हम बचपन से हम अपने बच्चों को जंक्स से ना उसी वक्त बिल्कुल बेवरेजेस का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है, जंक्स का इस्तेमाल कर दिया है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई है, बच्चियां रात को जागती हैं, लैक ऑफ स्लीप हो गई है। यंग बच्चियों को मैं देखता हूँ 25-30 साल में, मुझे खुद हैरत होती है कि तुम्हारे फाइन लाइंस क्रोफीट बनना शुरू हो गया, तुम्हारे डार्क सर्कल शुरू हो गए, आपकी गिज़ा अच्छी रही नहीं है, आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, मूवमेंट आपको पढ़ो ज़रूर, मैं कहता हूँ पढ़ना ज़रूरी है। आजकल बहुत स्ट्रेस है बच्चियों में पढ़ाई का, मैं नेचुरली मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, हमने ही पढ़ा, लेकिन एक्सरसाइज, अल्लाह ने 5 वक्त जो आपको नमाज दी है, मूवमेंट 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 है ही नहीं मूवमेंट, आपको कैसे एक्सरसाइज, आपको बॉडी को कैसे एनर्जी मिलेगी, आपको कैसे, तो एक्सरसाइज एंड डाइट, हमारे यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खत्म हो गई हैं, बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते। छोटी छोटी चीज़ें और इनसे कितना फ़र्क पड़ जा सकता है वाकई में। एक ब्रेक लेंगे, सॉरी मरियम कुछ कहना चाह रही थी, ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो फुरकान से भी वो जवाब लेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, चाय भी है, टोस्ट भी है, टोस्ट नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अब चाहती तो मंगवा देंगे, और होस्ट तो हैं ही, उनके साथ दोस्त भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और फुरकान साहब भी हैं अपने मॉडल के साथ, और मिसेस शरीफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। फुरकान, सबसे पहले तो बताएं कि माशाल्लाह आपकी जो मॉडल हैं, अब उनके साथ हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए घरों में जो यूजुअली औरतें रहती हैं ऐसी रहती वो कुछ इस तरह रहती हैं। आप इनका मेकअप भी देख लें जो किया हुआ होता है यूजुअली, कि आउटलाइन अलग से नज़र आ रही है, लिपस्टिक अलग लगी हुई है, तो मैं इनको प्रॉपर अभी इनका
लुक पूरा चेंज करके और फिर बताएंगे कि किस तरह अपने आप को आप अच्छा और ज्यादा दिखा सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली करके। तो मिसेस शरीफ आज शाम मिस्टर शरीफ आ रहे हैं तो आप सीख लीजिएगा। देखिए मैं हूँ मिसेस शरीफ, इनकी मैं नेबर हूँ और मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत दिन के बाद आज आ रहे हैं। तो वैसे तो खैर मैं यंग और स्मार्ट गुड लुकिंग हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा, हाँ, क्योंकि आज हस्बैंड आएंगे ना तो स्पेशली मुझे लगा। वैसे तो ये 5 साल अपनी उम्र से कम लगती हैं, आज वो चाह रही हैं कि वो 15 साल कम लगे। तो प्लीज़ मुझे फुरखान आप बताइए किस तरह का मेकअप करना चाहिए जिससे मैं बहुत ज़्यादा यंग और बहुत खूबसूरत लगूं। मेकअप तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, अच्छा है, हम आपके बाल कुछ अच्छे से बना देंगे। लेकिन मुझे बताइए कलर किस तरह के यूज करूं, मैं आज भी आइंदा भी ना थोड़ा सा मुझे इसके बारे में जरूर ठीक है। चलिए जी, फुरकान साहब ने अपना काम शुरू कर दिया। मरियम ब्रेक के दौरान मुझे एक बहुत अच्छी बात बता रही थी और वाकई में दिल से बात कर रही थी, और मैं भी चाहूँगी कि वो एक बार फिर अपने दिल से ईमानदारी के साथ लोगों को बताएं कि खुश रहने से, दूसरे लोगों के लिए अच्छी नीयत रखने से, अच्छी नींद लेने से, पानी पीने से, जो लोगों ने कहा सीक्रेट बताएं, सीक्रेट तो यही चीजें होती हैं मेरे ख्याल से। कोई एक टोटका तो हो नहीं सकता कि मैं रात में सोने से पहले पॉसिबल ही नहीं है, दही लगा लेती हूँ तो मेरा ये हाल है। अभी आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सनलाइट की बात हो रही थी। सनलाइट भी बहुत डैमेजिंग इफेक्ट है जी। और हम है ना सिर्फ सन ब्लॉक लगा के समझते हैं कि हम प्रोटेक्ट हो गए। हमें कवर करना है, जैसे हम सी साइड पे रहते हैं, हम कराची में ह्यूमिड क्लाइमेट है हमारा, जो खवातीन ड्राइव करती हैं, रेगुलर रूटीन है उनका, उनको अपने चेहरे को कम्प्लीटली ढकना चाहिए वरना ये फाइन लाइंस आ जाएंगी। बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से जो हिल साइड पे रहते हैं, अटक, नौशेरा, पेशावर में, कोयटा में, स्कर्दू में, उनकी फाइन लाइंस आ जाती हैं। यंग हैं 20, 25, 30 साल के बच्चे बच्चियों को देखा, उनकी फाइन लाइंस क्रोफीट बना हुआ है। क्रोफीट क्या होता है कि यहाँ पे फाइन लाइंस आ जाती है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि आपका जैसी सनलाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेज जाती हैं, वो पेनिट्रेट करती हैं और आपको कोलिजन को जो है डैमेज कर देती है। बिल्कुल सही। उससे फाइन लाइंस आ जाती है। तो अपने चेहरे को बहुत प्रोटेक्ट करें सनलाइट से। आप ज़रूर विटामिन D3 लें, लेकिन लोग जाके बिल्कुल धूप में बैठ जाते हैं, भाई हाथों और पैरों को दे लो या पीट करके, मैं पीट करके बैठ जाए। अच्छा, मरियम ने मुझे ये भी बताया था माशाल्लाह कि उन्होंने तो अपनी जो एक पूरा जो ख्याल रखने का, मतलब एंटी एजिंग भी नहीं कहूँगी, जस्ट एजिंग ग्रेसफुली का जो प्रोसेस है वो तो आपने 20 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। बड़ा ज़रूरी है, कहते हैं 22 साल की उम्र से तो आपकी स्किन ख़त्म होना शुरू हो जाती है उस वक्त। जब मैं कॉलेज में थी, so I used to always use lot of moisturizer, not only on my face but on my body also, and not only that, जब नहा के निकलती हूँ तो वेट बॉडी पे ज़रूर जॉनसन बेबी ऑयल लगाती हूँ। That's my daily routine and that's like for years. ठीक है, नॉट नाउ, क्योंकि देखिए एक एजिंग प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस और कभी कभी कुछ लाइंस होनी चाहिए बिकॉज वो आपको आपके कैरेक्टर को सही कह रही है। इसलिए मेरा एक दोस्त है तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ ये वो इज़ कि थोड़ी बहुत लाइनें एक निशानी दे के, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस लाइफ, आपको लगे ना आपने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है ना, आप हर प्रोसेस से और एक स्टेज से विज़डम नजर आती है चेहरे पे। तो जब आपकी लाइंस होती हैं तो वो आपको बताती हैं कि आपने ज़िंदगी में हर पहलू को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखा है और एक डिफरेंट हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया। मरियम जी चलें ठीक है, एज के साथ ना कुछ बहुत यंग है। मेरी एक नीज है, मतलब वो इतनी यंग है लेकिन उसकी अभी से फाइन लाइंस इतनी ज़्यादा आ गई, तो बहुत मतलब थोड़ी अपनी एज से ज़्यादा लगने लगी है। वो बैड लाइफस्टाइल है, वो तो बहुत अजीब सी है। तो इसके लिए आपको सोना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ने रात बनाई है सिर्फ सोने के लिए, जो लोग दिन में कवर करते हैं वो नहीं कर सकते। अच्छा, मीडिया को भी बड़ा ब्लेम किया जाता है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम लोगों ने बोटॉक्स और ये तमाम चीज़ें करके और लिफ्ट करा के वो करा के, तो अब ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। जितने मैगजीन कवर्स पे आप खूबसूरती को अगर देखते हैं तो उस खूबसूरती में किसी ने नाक से ही करवाई हुई होती है, जब तक आपने 19-20 नहीं कराई होती तो आपको। अच्छा अनुषा, उसमें तो फोटोशॉप का भी बहुत कमाल होता है। फोटोशॉप देखिए, सबसे पहले वेट जो है ना, एजिंग जो है ना वो वेट लेके आता है। बिल्कुल, एक बच्ची है 25 साल का, उसका 100 kg वजन है, वो तो एजिंग नजर आएगी उसके अंदर। एक खातून है वो ट्रिम एंड स्मार्ट है, आपकी कितनी अच्छी साड़ी लग रही है। आप अगर थोड़ी हैवी होती तो कभी भी नहीं होती, आपको ब्लाउज का नहीं होता, आप नेचुरली स्लीवलेस का भी है। मैं तो लेकिन अगर मैं मोटी होती तो मैं साड़ी पहनती नहीं। मसला सारा ये ये भी मसला है कि आदमी को अपना जिस्म देखकर आपको ड्रेस करना चाहिए जो आपको सूट करता है। जरूरी नहीं कि हर फैशन आपको सूट, लेकिन फिर लोग आगे से ये भी कहते हैं ना कि छोड़ो दुनिया, तो कहते रहेगी पहन लो साड़ी, आप फिर कॉन्शियस रहेंगे। आप चेक किया हुआ है आपका एरिया जो है, आप परेशान हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट के बजाय आपको डिस्करेज कर रहे होंगे कि आपने क्या पहन लिया। अच्छा देखें, ट्रिम
एजिंग में मैं मेल को भी और फीमेल पे मैं दुश्मन हूँ वेट का। अल्लाह मियां मेरा वजन भी सही रखे। वेट की तो बात तो आप करें, लेकिन कुछ लोग मोटे होते हैं, देन जब वो अपना वेट लूज करते हैं तो फिर बहुत एजिंग आती है। नेचुरल चीजें, गुब्बारे को फूला हुआ फिर उसमें तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं आपके, सेट कर जाती है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेंटेन योर वेट। सबसे पहले आपको जिंदगी में, और नमाज का मैं बार बार बोलता हूँ, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब जरूर बोल देते हैं, ये नमाज है ही हमारी फिटनेस, हमारी फिटनेस है। 5 दफा आपको बार बार अल्लाह मियां उठाए और आपको एक्सरसाइज कराइए। बिल्कुल, मेरा तो एक सिलसिला ये है, आराम से पढ़ें, जल्दी नहीं, हर मूवमेंट को समझे। वो मूवमेंट तो देखे ना कितनी क्लास है। मतलब आप देखिए डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे योगा के हमारे आसन होते हैं, तो देखिए ना सारी नमाज तो सॉरी ब्रेक पे जाना है मैंने, ब्रेक से वापस आते हैं तो फुरकान जो है वो अपना मैजिक चला रहे हैं। वाकई में मेकअप से इंसान यंग तो लग सकता है, लेकिन कैसे मेकअप करें वो बड़ा ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारे यहाँ हम यंग नहीं, हम कुछ और ही लग रहे होते हैं। मुझे भी थोड़ा सा जाना था, हट जाऊँ ना। तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। एजिंग ग्रेसफुली, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो टेंशन लेने के बजाय, बल्कि उम्र बड़ी हो या ना हो, लोग जो है वो बस टेंशन तो वैसे ही लेते हैं। 22 साल की भी लड़की को लगता है कि बस अब ख़त्म हो गई ज़िंदगी, फिर 30 साल में तो आपको एक साथ झटका लगता है कि अब तो वाकई में ख़त्म हो गई है। फिर 1-2 बच्चे हों तो हम समझते हैं कि हमने कोई दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान किया है, तो अब हमें मोटा होना, हमने अपना ख्याल नहीं रखना, सब जायज़ हो गया है, क्योंकि मैं तो अब 2 बच्चों की माँ हूँ, अब मेरा क्या तैयार होने का फ़ायदा। ये भी एक माइंडसेट है, एक सोच है। अवेयरनेस हो गई है और ख़वातीन और मर्द भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और बहुत ध्यान देते हैं, अब कर रहे हैं, जिम भरे हुए हैं, जिम क्रेज़ हो गया जिम का। मैं एक प्रोग्राम में बोल रहा था कि देखिए अपनी प्लेट में खाना कम डालो। अब प्लेट से पता चलता है कौन कितना एजुकेटेड है। कम होगा तो पढ़ा लिखा है, ज़्यादा होगा तो समझो कि डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर का शिकार होने वाला है। तो आप अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, सुबह में फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ये सब चीज़ें अपनी लाइफ के साथ लगा लें। मलने के बजाय इंटेक अच्छी लें। हम हर प्रोग्राम में, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हर प्रोग्राम में हम नई नई चीज़ें दिखा रहे होते हैं लगाने के लिए। लगाने से कुछ नहीं होगा, खाने से बेहतर होगा, एक्सरसाइज से होगा। बिल्कुल, तो वो आपकी कुछ ब्यूटीज इनसाइड यू। इफ यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड, देन यू आर ब्यूटीफुल ऑन द आउटसाइड। आपकी इतनी खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन उसका नेचर अच्छा नहीं है। आपका भी अपना सैलून माशाल्लाह बिजनेस था ये वगैरह, फिर आप इतनी बिजी थी, लेकिन जब आपके क्लाइंट्स आते थे तो सबसे ज़्यादा उनकी क्या डिमांड्स होती थी कि कोई ऐसी कहानी आ जाए कि बस मरियम आज मुझे 20 साल नहीं, हाँ, मतलब मुझे जैसे है ना कि मैं जितनी हूँ उससे कम लगूं। नहीं, ऐसे होते हैं लोग, लेकिन ये कि उनके लिए एक्चुअली आई शुडंट बी सेइंग इट ऑन टीवी, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी इंस्पिरेशन मैं खुद थी। वो समझते थे कि मैं इतनी यंग लग रही हूँ या इतनी स्मार्ट लग रही हूँ, तो वो भी, मैं भी उनको भी वैसा ही बना दूंगी। आपके लिए कॉल मेरे लिए? रियली? अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम की बड़ी बहन शमीम बात कर रही हूं। शमीम साहबा क्या हाल है? जी अगर मरियम इतनी खूबसूरत है अपनी उम्र में, तो फिर आप कितनी खूबसूरत होंगी? मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग सब मुझे उनकी अम्मी समझते हैं। नहीं आपने बिल्कुल परफेक्ट पर्सन को इनवाइट किया अपने शो पे। माशाल्लाह, वेरी ग्रेसफुल। मरियम इज रियली हैप्पी गो लकी, कोई स्ट्रेस नहीं लेती है जिंदगी में और अपना बहुत ख्याल रखती है। अच्छी बात है। तो आपने कुछ करेंगी? इनका 31 ईयर ओल्ड बेटा है माशाल्लाह। नो, देखें बता रही थी मुझे 30 साल का बेटा है इनका माशाल्लाह। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो खुश रहने का और अपना स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने का ही राज है इनका यंग लगना। जबरदस्त, और बिल्कुल जबरदस्त। और माशाल्लाह अल्लाह मियां आप दोनों को यंग रखे, खुश रखे। हमें भी I can't do without my sister. I wish her a happy and successful life ahead. ओह स्वीट, थैंक यू शमीम, थैंक यू। मरियम आपकी आंखें तो नहीं भरा रही? नहीं। माय सिस्टर इज द बिगेस्ट रोल मॉडल फॉर मी, एंड आई रियली, माय पेरेंट्स हैव पास्ड अवे एंड अनफॉर्चुनेटली हर हस्बैंड हैज पास्ड अवे इन अ वेरी यंग एज, और ज्यादा करीबी, बट शी इज द रोल मॉडल फॉर मी। अच्छाई में वो मुझे हमेशा अच्छाई की चीजें बताती है। अगर कोई बुरा भी है तो कहेंगी तुम भी, अगर उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि आपके 30 साल का बेटा भी है माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, मेरा छोटा बेटा ज़ुहैर, he lives in Hong Kong and he's on his own. He went there on लगता नहीं कि 30 साल का बेटा है। 30 साल का तो कहीं से नहीं लगता। फैजान is my older son और he's माशाल्लाह। आप एक्सरसाइज करती हैं? कुछ नहीं करती।
लेकिन मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। हर वक्त मैं कुछ ना, मतलब मैं चैन से, अगर मेरा ऑफ होता है ना, मैं सोचती हूँ आज मैं क्या करूँ, घर में नहीं बैठ सकती, घर में मेरे साथ प्रॉब्लम है। मरियम, आपकी जो बहन है वो भी आप ही की तरह यंग लगती है? नहीं, यंग नहीं लगती, लेकिन ये कि बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत गोरी है। एक्टिविटी करना चाहती हूँ आपके साथ, लेकिन मुझे सिर्फ उस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले एक जवाब दीजिएगा कि जेनेटिकली कितना फर्क पड़ता है। कहते हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि आपकी शायद एजिंग कम इसलिए लगती है क्योंकि आपकी फैमिली आधी ईरान से है और वहाँ पे लोग ज्यादा जवान लगते हैं। ये तो है, इसमें सच्चाई है। जीन का बहुत बड़ा ताल्लुक है। जीन का ताल्लुक इस तरह, आप देखें थाईलैंड के लोग जो हैं 100 साल के भी होंगे तो लगेंगे वो 60 साल के। हाँ, और जापान में तो 120-30 तक तो गाड़ी वाड़ी वैसे चला रहे हैं, जवान नहीं है। वो जिनसेंग जो खाते हैं, जिनसेंग they eat ginseng all the time. इसके अलावा आई वॉज अ बैंकर फॉर 25 years वर्किंग फॉर HSBC। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते थे, एक जापानीज था, तो मुझे उसकी समझ नहीं आती थी वो यंग है, ओल्ड उम्र क्या है इसकी। हाँ, मैं बहुत 20 से लेकर 60 के बीच में हो सकता है। तो मैं सोचती थी इसकी उम्र क्या है, इतना यंग लगता है, इतना यंग लगता है, इतना पतला सा। पता चला वो 65 साल का था और मैं उसको 35 समझ रही थी। फिर मैंने उसको पूछा, भाई तुम इतने यंग कैसे लगते हो? तो उसने मुझे कहा जिंसेंग। बट देन ही आल्सो सेड यू डोंट ईट जिंसेंग। देखिए हैबिट्स की वाली बात है, वहाँ पे पपाया, पाइनएप्पल, उन लोग की एक्सरसाइज और उन लोगों का रूटीन, क्लाइमेट तो है ही उनका ट्रॉपिकल है, लेकिन उनकी जो हैबिट्स है ना वो बहुत क्लास की है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जंक्स बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग डैमेजिंग है। बिल्कुल, स्मोकिंग जो है ना इतनी जल्दी एजिंग लेके आती है कि यू कांट इमेजिन। स्मोकर स्किन वर्सेस नॉन स्मोकर स्किन, इतनी सारी चीजें बिल्कुल। आप हमारे यहाँ गुटखा, पान और डिफरेंट चीजें जो हमने शुरू कर दी है, यंग बच्चे और बेचारे एक आम पाकिस्तानी को स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस है हमारे पास। दर्द गुजर जो है ना, दर्द नहीं है, पानी नहीं है। अनुषा, स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है? लेकिन आप अगर स्ट्रेस, कोई मेरी एक फ्रेंड है, शी इज कम फ्रॉम दुबई, किस तरीके से भी आप उसको, उसके यहाँ कोई मेहमान आ रहा होता है, उसको उसका भी स्ट्रेस हो जाता है। मुझे होता है, मुझे बिल्कुल रोज सुबह मेहमान आ, घर का शादी है, मरियम इतने लोग हैं, तो मैंने कहा तो स्ट्रेस, मैंने कहा किस चीज़ का, बी हैप्पी, घोर लो। आज ब्रेक लेते हैं, एक मजे की एक्टिविटी थी, लेकिन हमने एक ब्रेक पे जाना है। जैसे ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारी मॉडल जो है उनको भी फुरकान ने अपने मैजिक के साथ थोड़ा सा और यंग और ब्यूटीफुल कर दिया है। ब्रेक के बाद आपको रिजल्ट्स भी दिखाते हैं, ब्रेक पे तो जाना है पहले। तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। फुरकान की जो मॉडल है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा बाल खोल के, थोड़ा सा मेकअप करके कितना फ़र्क पड़ गया फुरकान? बेसिकली अनुषा ये मॉडल नहीं है, ये हमने लेकिन हमारे लिए एग्जैक्टली, लेकिन हमने क्योंकि यही दिखाना था कि एक हाउस वाइफ या एक नॉर्मल जो खातून है वो कैसी लग सकती है। जस्ट हल्के से बाल अच्छे करने से और अपना हल्का सा मेकअप, हमने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया, इट्स जस्ट 5 मिनट्स मेकअप और क्विकली मेकअप किया, बहुत ज़्यादा कुछ लगाया भी नहीं है और अच्छे से बाल करके बालों से भी आप अपने फेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फेस को एक अच्छा सा शेप देके और चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, मुस्कुराहट होनी चाहिए। नजर आए तो और भी अच्छा लग रहा है। देखो मुस्कुराहट जो है, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है कि आप क्या हस्बैंड आता है तो आपको मुस्कुरा के आपने रिसीव कर लिया तो इट्स वंडरफुल, गिर जाता है आदमी। तो हर चीज़ में मुस्कुराहट अल्लाह की इतनी बड़ी देन है। आप मेहमान आ गए, आप मुंह बना लिया तो वो नेचुरली वैसे ही परेशान हो जाएंगे। तो मुस्कुराहट बहुत बड़ी नेमत है। मैं तो चाहती हूँ कि नौकर भी काम करे तो मुस्कुरा के करे। मैंने कहा भाई तुम्हें काम तो करना है ना, तो तुम मुस्कुरा के करो। अच्छा, उस दिन मजे की बात है, मैं कोई एक्सरसाइज कर रही थी तो मैं शक्ल हुई थी ना कि, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा एक्सरसाइज करी तो इसे स्माइल भी करो, स्माइल करके भी कर, बहुत फर्क है। स्माइल करके एक्सरसाइज ऐसे हो सकता है, लेकिन कहने का मकसद ये कि स्माइलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। एक शॉर्ट में आपको चीज़ बता दूँ, आपके पास टाइम भी है। आप जब मुस्कुराते हैं ना तो आपके एलिवेटिंग मसल्स हैं ना, हमेशा आपके एलिवेटिंग मसल हैं, उनका नाम ही एलिवेटर्स है। और आप जब डिप्रेस होते हैं वो डिप्रेसर मसल्स हैं। सही, जो चीज़ को आप एक्टिव रखेंगे वही आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपने सारी जिंदगी मुंह फुटे मुंह बना के रखा और लटका के रखा तो वैसी शक्ल हो जाएगी। और आपने मुस्कुराहट रखी तो वही एलिवेटिंग मसल काम करेंगे और कोलेजन एक्टिव। एक और बहुत अच्छा मैसेज था डॉक्टर जावेद साहब, हम जाते जाते लेंगे, टाइम हमारे पास कम है। फुरकान, मरियम, डॉक्टर साहब आपको कुछ सेलिब्रिटीज़ की यहाँ तस्वीरें दिखाएंगे, उनकी एज तो ज़रा गेस करके बताएं, फिर हम उनकी असल एज जो है वो रिवील करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, किसी का दिल ना दुख जाए यहाँ पे। जल्दी से हमारी सेलिब्रिटीज़
ठीक है जी। अदनान सिद्दीकी ये तो सदा बहार एंड फॉरएवर यंग, गुड फ्रेंड एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। मैं इनको बचपन से देख रही हूँ माशाल्लाह, लेकिन लगते बहुत अच्छे हैं। क्या एज हो सकती है इनकी? 50 इन्होंने कहा है। क्या है इनकी असल उम्र? 46? नहीं ज्यादा बता दी मुझे तो लग रहा था कम लगते हैं उम्र से। 46 अदनान अतीका ओडो लुकिंग वेरी नाइस। 48 because they have told me their ages, you see, so I know. 49 जबरदस्त ठीक है जी। अच्छा अब बुशरा अंसारी डॉक्टर साहब गेस करेंगे कितनी उम्र हो सकती है बुशरा अंसारी? ये 16-17 इयर्स की हैं। 16 या 17 इयर्स की हैं। क्यों बुशरा के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है? उल्टा कर दिया हमने, उल्टा लिख दिया, गलती हो गई। 16 मैं कहूंगा ही नहीं बुशरा आपा को। शी लुक्स ग्रेट। इसलिए कि मुस्कुराती रहती है तो 16 साल की लगेगी। कुरैशी फरकान क्या लगता है? 45? मोर देन 40 है। मोर देन 40 हाँ वो तो है होएगा ही। मोर देन 40 41। अच्छा ओह अच्छा ओके आई एम बैड। हदीका कियानी माशाल्लाह शी लुक्स अमेजिंग हमेशा। और वो अपनी जो बाल बदलना, स्किन बदलना, स्टाइलिंग बदलना। क्या उम्र क्या होगी उम्र इनकी? आई थिंक 40s में होगी। 40s में ही होगी। अच्छा आई कांट गेस, शी लुक्स 42 ब्रिलियंट। अच्छा ये हमें उनकी एक्सपीरियंस से भी पता चल गया थोड़ा बहुत ना। साल से एक शहजाद रोए हैं सर, मतलब कि वो आपकी तरह है, मतलब कि जब भी मैं देखती हूं तो रिवर्स गियर। देखिए आप ट्रिम रखते हैं ना अपने आप को, वेट नहीं, इधर सब ट्रिम थे, वेट गेन लेकिन किया। आपको अपनी एज जरूर बतानी चाहिए बिकॉज़ आप उसमें बॉय लग रहे हैं। देखिए उधर ही लगू बॉय। देखिए एजिंग वेट से मेरा जो अपना हैबिट्स हैं, नेचुरली आई एम 50 प्लस या 55 प्लस भी हो गया हूँ आगे। अल्लाह मेरी नज़रों से बचाए, अपनी ज़ुबान में रखे। सेहत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। मेरा रूटीन ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं 7 दिन काम करता हूँ। खुदा का शुक्र अल्लाह ने मुझे इतनी एनर्जी दी है। मैं अपने घर के मामला सही रखता हूँ, खुदा का शुक्र है। मेरा अपना बीवी बच्चों से मामला अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपने पेरेंट्स से, मेरी अपनी मदर से, मेरी किसी से लड़ाई है ही नहीं, खुदा का शुक्र। अगर है भी तो मैं पहला कदम आगे बढ़ाता हूँ, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। और आप दिल में जब तक दूसरों के लिए दुआ नहीं करेंगे ना, दुआ नहीं देंगे, आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। और खुश नहीं रहेंगे तो कभी भी जवान नहीं रहेंगे। किसी के लिए बद्दुआ निकालेंगे आप बूढ़े हो जाएंगे। फरकान मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि तुम अभी छोटे हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें जो तुमने शुरू कर दी हैं टू लुक यंगर फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड फील गुड? एक्सरसाइज करते हो या कोई अपनी स्किन का ख्याल? मैं एक्सरसाइज तो बिकॉज टाइम ही नहीं होता, सैलून में इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है। वही आपकी एक्सरसाइज। मेरा ये होता है कि मेरा यही है कि मैं खुश रहता हूँ और मैं किसी को जो है ना अपने से तकलीफ नहीं पहुंचाता, क्योंकि मुझे लगता है कि आई थिंक 2 दिन की ज़िंदगी है, आप किसी को दुख तकलीफ देंगे तो आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि आप खुश रखें और लोगों को बस अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें और आप अपना खुश रहें। माशाल्लाह आज तीनों गेस्ट से जो मैंने आज सीखा है वो ये है कि ये परेशान नहीं है उम्र को लेके और अपने फिगर को लेके। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। खुश रहते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, काम करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और उसी से अच्छा लगते हैं। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि इंसान अगर एंगर, रिवेंज, बिटरनेस, जेलसी एंड कंपटीशन, इफ यू टेक दीज थिंग्स आउट ऑफ योर सिस्टम, यू आर द हैप्पीएस्ट। देखिए मैंने आपको पहले ही वर्ड कहा था ना, हसद, जलन, गरूर, गीबत, बुग़्ज़, झूठ, ये 6 चीज़ें आप अपने निकाल दें, एक तो दुनिया में जवान रहेंगे और अल्लाह के अभी जवानी उतरेंगे आप। तो सीधी सी बात है, अपने आपको सुकून मिलता है अगर आप किसी के बारे में एंग्री भी हैं तो कहीं छोड़ो, फॉरगेट इट। अच्छा हमने फॉरगिव एंड फॉरगेट मेक्स यू फील। जापानीज लोगों की बात की, गोरों की बात की, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जब मैं उनके मुल्क जाती हूँ तो हमेशा एक चीज़ ज़रूर देखती हूँ कि वो आने वाली नस्लों की सोच के अपना बहुत ख्याल रखते हैं। यानी कि मैं अच्छा खाऊंगा तो मेरा बच्चा अच्छा पैदा होगा, तो वो सेहतमंद होगा, तो वो उसकी आगे नस्ल अच्छी चलेगी। तो ज़िंदगी ऐसी थोड़ी लंबी हो जाती है। जनरेशंस ऑफ गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज करके वो पहुँचे हैं 100-120 साल पे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया आगे हम ही से चलेगी और चलाने वाले जो उसको ज़िंदा रखने वाले अगर अपने में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा। तो अपने बच्चों का सोच के, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का सोच के इन्वेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और थोड़ा सा अच्छा मेकअप कीजिए। स्मोकर की मैं आपने जेनेटिक की क्या बहुत शॉर्टली बोल रहा हूँ, स्मोकर जो होगा ना उसकी जीन में स्मोकिंग आ जाएगी, कार्डिक प्रॉब्लम उसकी बच्चों में ये पोते में भी कार्डिक प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, जी बिल्कुल। और आज जो बच्चों में हमें जो इश्यूज नजर आते हैं, पता चलता है कि माँ बाप में कुछ था या दादा दादा में कुछ था, जो आज ये हाल है। तो सोचने वाली बात है।
शो को ये पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा था। जवान रही है, खुश रही है, सदाबहार रही है। फुरकान की तरफ से गुडी बैग भी है जो बहुत काइंडली उन्होंने हमारे किसी कॉलर को दिया है। वो कॉलर कौन है वो हम आपको अनाउंस करके बता देंगे, कल बता देंगे, कल नहीं बताएंगे तो फेसबुक पे बता देंगे। फेसबुक तो बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है। थैंक यू सो मच फुरकान, थैंक यू मरियम, थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू आपका भी बहुत शुक्रिया। स्माइल, फील यंग, लुक गुड। और अभी फ़ौरन निकले और एक्सरसाइज कर लें थोड़ी सी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी मुलाकात होगी कल। टेक केयर।